Hello everyone, how are you all? So let's start today's class, ठीक है? हाँ, so just give me a minute. Okay. मंकी अलाउंस। सो अभी हम लोग आज ईडियम करेंगे, क्योंकि जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रही थी तो मुझे काफ़ी फ़नी लगा। फ़नी इन द सेंस कि ईडियम्स हमें सीखने को मिलेंगे और वो भी उसके यूसेज के साथ में। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना? सो चलिए पढ़ते हैं। सो पहला ईडियम क्या है? अ मंकी अलाउंस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, आप ऐसे इमेजिन करो कि मंकी, हमने बंदर का डांस, बंदर का खेल हमने देखा हुआ है। तो जब वो खेल करता है तो खूब सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, है ना? फिर उनको क्या करते हैं, वो पैसे भी देते हैं। अच्छा, तो क्या वो जो सारा कुछ अमाउंट जो उसने रिसीव किया है, बंदर ने नाच दिखा के, खेल दिखा के जो अमाउंट रिसीव हुआ है, क्या वो उसको मिलेगा? नहीं, वो तो उसके मालिक को मिलेगा, मास्टर को मिलेगा। मंकी को क्या मिलेगा? बहुत छोटा सा कुछ सामान मिल जाएगा, है ना? उसको खाना मिल गया, बस उतने में वो खुश है। तो मंकी अलाउंस का मतलब क्या होता है? अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज नॉट इनफ टू मीट नीड्स। अब ऐसा सोचो कि आप काम कर रहे हैं, बट जो आपकी सैलरी है वो मंकी अलाउंस है। मीन्स आप जितना काम कर रहे हैं, जो आप अमाउंट डिजर्व करते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि जैसे कि आफ्टर वर्किंग द होल डे ही रिसीव्ड ओनली अ मंकीज अलाउंस। मतलब पूरे दिन मेहनत करने के बाद में उसको क्या मिला? मंकीज अलाउंस, मतलब बहुत कम पैसा मिला। ठीक है, सो मंकीज अलाउंस का मतलब बहुत कम पैसा। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इवन नॉट सफिशिएंट टू मीट नीड्स। तो बहुत कम पैसा मिला, उतना पैसा कि जो उसकी बेसिकली जो ज़रूरतें हैं वो उसको भी पूरा ना कर पा रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे मंकी अलाउंस। द जॉब साउंडेड गुड। साउंडेड का मतलब अच्छी लग रही थी। जॉब कैसी लग रही थी? हाँ, बढ़िया है, मतलब कंपनी अच्छी होगी, पोजीशन अच्छी होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, लोग अच्छे होंगे। लेकिन जो सैलरी थी वो कैसी थी? वो बस एक मंकी अलाउंस थी, मतलब वो बहुत कम थी। रोल के हिसाब से जो सैलरी थी, जो अमाउंट था, वो सिग्निफिकेंट नहीं था, वो वर्दी नहीं था। सो मंकी अलाउंस का मतलब क्या हुआ? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज नॉट इवन सफिशिएंट टू मीट योर नीड्स। ओके, हाँ। सो अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, तो आपको सबटाइटल के साथ ही अगर आप देखते हैं ना, आई होप आप डब करके तो उनको नहीं देखते, तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की वो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, ईडियम्स यूज़ करते हैं। तो अगर हमें इसी चीज़ें पता रहेंगी तो हम अच्छे हो जाएंगे ना। सो यस, हम भी सीखते हैं और हम भी स्मार्ट बनते हैं। अ मंकीज अलाउंस मीन्स बहुत कम पैसा। ठीक है, सो द जॉब साउंडेड गुड बट द सैलरी वॉज जस्ट अ मंकीज अलाउंस। तो आई होप आप समझ जाएंगे अगर कोई ऐसा बोलेगा तो। सो यू कैन से आफ्टर वर्किंग हार्ड आई रिसीव्ड ओनली अ मंकीज अलाउंस मीन्स मैंने पूरे दिन मेहनत करने के बाद में मुझे बहुत कम पैसा मिला। इज इट डन? नेक्स्ट वर्ड इज मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस क्या होता है? मंकी बिजनेस मतलब कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, दया कुछ तो गड़बड़ है, वही है यहाँ पे। मंकी अगर बिजनेस करे, मतलब मंकी बिजनेस कैसा होगा? कुछ तो गड़बड़ है। सो अगर हम इसको थोड़ा लाइट वे में बोलें तो मतलब कुछ मिस्चीवियस हो रहा है, कुछ शरारतें कर रहे हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं, है ना? या फिर कोई डिसऑनेस्ट एक्शन हो रहा है। तो मिस्चीवियस इन द मतलब हम थोड़ा लाइट मैनर में बात कर रहे हैं। जैसे स्टॉप द मंकी बिजनेस एंड फोकस ऑन योर वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम मजे ले रहे हो, ये जो तुम इधर उधर अपना ध्यान दे रहे हो, जो तुम सिली वाले काम कर रहे हो, जो बस खेल रहे हो, प्लेफुल हो रहे हो, ये सब उस चीज़ के ऊपर छोड़ के अपने काम पर फोकस करो। तो यहाँ पे मिस्चीवियस के सेंस में है ना, आप शरारती हो रहे हैं, आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट इफ आई फाइंड एनी मंकी बिजनेस इन दिस डील द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इस डील के अंदर में ना कोई भी डिसऑनेस्टी मिलती है, कोई भी चीटिंग मिलती है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ मंकी बिजनेस का? डिसऑनेस्टी। सो मंकी बिजनेस के दो मतलब हो गए, जैसे हमने यहाँ पे बोला है स्टॉप द मंकी बिजनेस एंड फोकस ऑन योर वर्क, मीन्स ये जो आप शरारती भरा काम कर रहे हैं ना, ये जो आप मिस्चीवियस एक्शन कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट एंड फोकस ऑन योर वर्क।
बट जो हमारा दूसरा ईडियम सेंटेंस है वो कह रहा है कि अगर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस डील में कोई भी मंकी बिजनेस मिलता है, मीन्स अगर कोई भी डिसऑनेस्ट डीलिंग्स अगर मुझे मिलती हैं, चीटिंग अगर आप मेरे साथ करते हुए पाए जाएंगे, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं की वहीं पे ख़त्म कर दूंगा। सो दोनों सेंस में हमें याद रखना है। फ़नी काम कर रहे हैं, फ़नी जैसे कि यहाँ पे स्टॉप द मंकी बिजनेस मतलब लाइटली हो गया, फ़नी आप कर रहे हैं, आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, बल्कि आप मज़े ले रहे हैं, मिसचीफ कर रहे हैं, आप शरारतें कर रहे हैं। बट दूसरा मीनिंग हो जाता है, सीरियस टोन हो जाती है फिर वहाँ पे, जब आप चीट कर रहे हैं किसी को, है ना, चीटिंग हो गई, डिसऑनेस्टी हो गई। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ईजी है। मंकी अलाउंस, अलाउंस मतलब आपको मिलता है ना, जैसे आप जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलाउंस होती है, घर पे रहने की सुविधा, मतलब आपको रेंटेड हाउस मिलेगा, कंपनी आपका रेंट पे करेगी, तो अलाउंस मतलब आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं। तो मंकी अलाउंस का मतलब क्या हो गया कि आपको जो पैसा मिल रहा है, जो अमाउंट मिल रहा है वो बहुत कम है। अब मंकी ने ही पूरा खेल दिखाया और मंकी को क्या मिला, वो थोड़ा सा एक मूंगफली का दाना मिल गया, वो उसमें खुश हो गया। सो मंकी अलाउंस का मतलब बहुत कम अमाउंट आपको रिसीव हुआ है जितना आपने काम किया है। मंकी बिजनेस का मतलब या तो मंकी आपस में कुछ फनी काम कर रहे हैं या फिर कुछ डिसऑनेस्टी चल रही है, कोई चालाकी कर रहे हैं वो, है ना, कि अब किसकी सीट को फाड़ें, अब किसका बैग चोरी करें हम। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ट्रैफलिंग। इसका मतलब क्या होता है, बहुत तुच्छ, बहुत माइनर, माइनर मतलब बहुत थोड़ा सा, है ना। सो आपका इस ट्रिफलिंग का मतलब क्या हो जाता है, बहुत तुच्छ सी बात के ऊपर में उन्होंने झगड़ा किया और अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। सो इट इज़ ओनली अ ट्राइफलिंग मैटर, सो डोंट वरी। ये मतलब एक बहुत छोटा सा मैटर है यार, मतलब बहुत छोटी सी बात है, समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल, समथिंग दैट इज़ इवन अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। उस चीज़ को टाला भी जा सकता है, मतलब वो इतना सा है। सो आपका वो क्या है, ट्रिवियल है, माइनर है वो चीज़, पैटी है मतलब बहुत छोटा सा है, नेग्लिजिएबल है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, स्लाइट है या अनइम्पॉर्टेंट है। दे एंडेड देयर फ्रेंडशिप ओवर अ ट्राइफलिंग मैटर, मतलब उन्होंने अपनी दोस्ती को एक तुच्छ मैटर पे ख़त्म कर दिया। बट कभी कभी जो चीज़ हमें हो सकता है कि जो हमें छोटी लग रही हो, नेग्लिजिएबल लग रही हो, वो किसी और के लिए बड़ी भी हो सकती है, राइट। तो हम ऐसा नहीं कह सकते। मैटर क्या है, मैटर नाउन है, और ट्राइफलिंग क्या हो गया, इस मैटर को बता रहा है। कैसा मैटर, अनइम्पॉर्टेंट मैटर, मतलब कोई एक ना सिग्निफिकेंट भी नहीं था यार वो, तो फिर भी उसने झगड़ा कर लिया मेरे से, तो मैटर को बता रहा है कैसा मैटर है, बेकार सा था, छोटा सा था। तो मैटर को मॉडिफाई कर रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव आर्टिकल किसके लिए आया है, नाउन के लिए, यानी कि मैटर के लिए। डन है। नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है, कम आउट, कोई चीज़ बाहर निकल के आना, ठीक है। कम आउट हो गया, बाहर निकल के आ रही है, वो चीज़ दिखाई दे रही है, अपीयर हो रही है। बिकम नोन आफ्टर बीइंग हिडन और अनक्लियर, अब वो चीज़ बाहर निकल के आ रही है, प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। जैसा द ट्रुथ विल इवेंचुअली इमर्ज, जो भाई सच्चाई है ना वो आखिरकार तो बाहर आ ही जाएगी। तो जो ट्रुथ है ना, द ट्रुथ विल इवेंचुअली इमर्ज मीन्स सच्चाई तो एट लास्ट बाहर आ ही जाएगी, वो बाहर आ ही जाएगी, सरफेस पे आ ही जाएगी। सरफेस मतलब बाहर आ जाएगी, है ना, नोन हो जाएगी, भाई लोगों को एक दिन पता चल ही जाएगा कि सच्चाई क्या है। सेवरल इश्यूज इमर्ज्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन, सो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें सोचना चाहिए, हमें डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि जब हम सोचते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं, तो वो भी और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे पर्सनली लगता है कि हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम नोट डाउन करते हैं तो बहुत ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं जिन चीज़ों को हमने ध्यान ही नहीं दिया। सो येस, सेवरल इश्यूज इमर्ज्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन, तो जब हम डिस्कशन करते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज अपीयर होते हैं, बाहर निकल के आते हैं, कम आउट होते हैं, अराइज होते हैं। सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इमर्ज इज वर्ब। वेरी इजी, वेरी क्लियर, या इजी बनना कितना आसान सा है। आई होप आप लोग को भी आसानी लगता हो। नो योर इंग्लिश, तो चलिए आज हम अपने इंग्लिश को जानते हैं। इज इट टाइम टू सेलिब्रेट, डिड योर क्लाइंट पे यू वेल, ही पेड मी ऑल राइट, ही पेड मी अ मंकीज अलाउंस। ओके, इज़ इट टाइम टू सेलिब्रेट मतलब क्या ये सेलिब्रेट करने का टाइम है, क्या आपके क्लाइंट ने आपको अच्छे से पैसा दिया, डिड योर क्लाइंट पे यू वेल,
ओके क्या आपके क्लाइंट ने आपको मतलब सही पेमेंट दिया? तो उन्होंने क्या बोला, ही पेड मी ऑल राइट, मतलब उसने मुझे ठीक ठाक पे किया। फाइनल फिर यहाँ पे बोला ही पेड मी आ मंकीज अलाउंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जितना मैंने काम किया उसके हिसाब से जो अमाउंट था वो बहुत कम था, वो बहुत आप कह सकते हैं इनसफिशिएंट था, काम के इक्विवेलेंट वो नहीं था। A monkey's allowance? What does it mean? I didn't know that monkeys got an allowance. तो अब यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है वो कह रहे मंकी अलाउंस, इसका मतलब क्या है? मुझे तो नहीं पता था कि जो बंदर होते हैं उनको भी कुछ अलाउंस मिलती है। दे डू समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। ओके यहाँ पे हम सम टाइम नहीं लिख सकते थे। आई होप आपको ये सम टाइम एंड समटाइम्स के बीच का डिफरेंस याद है। Tell me, what does a monkey get from its master once it has performed in front of an audience? तो चलिए बताइए कि मंकी को क्या मिलता है जब वो अपने मास्टर के लिए परफॉर्म कर देता है अपने ऑडियंस के सामने। ओके तो ठीक है, तो फिर सेकंड फ्रेंड ने बोला नथिंग एज फार आई नो, मतलब एज फार एज आई नो, एज फार एज मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ नहीं मिलता। मे बी द मास्टर गिव्स द एनिमल सम पीनट्स, तो शायद जो मास्टर होता है वो एनिमल को कुछ मूंगफली के दाने दे देता है। एग्जैक्टली, ही गिव्स द पुअर एनिमल समथिंग टू ईट, दैट्स ऑल। सो व्हेन यू से दैट यू रिसीव्ड अ मंकीज अलाउंस फ्रॉम समवन, इट मीन्स दैट यू गॉट पेड अ ट्राइफलिंग अमाउंट फॉर द वर्क दैट यू डिड। इजी वन, समझ में आ गया हमको। सो उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली ही गिव्स द पुअर एनिमल समथिंग टू इट, मतलब उसने उस एनिमल ने इतना सारा काम किया, इतना परफॉर्म किया और उसके बाद में उसको एक छोटा सा अमाउंट मिल गया। सो व्हेन यू से, जब आप कहते हैं कि आपको मंकी अलाउंस रिसीव हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत कम अमाउंट मिला है जो काम आपने किया। इज इट डन? ओके यहाँ से हम क्या ग्रामर देख सकते हैं, जरा 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, जैसे कि यहाँ पे ये मंकीज लिखा हुआ है, सो इसका प्लूरल फॉर्म बना है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। जैसे कि वाई पे ख़त्म हुआ, बट अगर यहाँ पे बेबी होता, बेबी, तो हम क्या यहाँ पे बेबी का प्लूरल ऐसे बनाते हैं? नहीं, हाँ नहीं बनाते ऐसे। तो इसका हम कैसे बनाते हैं? इसका हम ऐसे बनाते हैं। तो मंकी भी सेम वाई पे ख़त्म हुआ, बेबी भी सेम जो शब्द है वो वाई पे एंड हुआ। देन हमने इसमें एस क्यों नहीं लगाया, इसमें आई ई एस क्यों लगाया? तो पहले हम यही देख लेते हैं फटाफट से। जितने बच्चों को नहीं पता है वो सुन लो, जिनको पता है वो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जब भी आपका कोई भी शब्द नाउन है, वर्ब है या इवन एडजेक्टिव है, वो वाई पे ख़त्म होता है, वाई पे कंप्लीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है अगर उसके पहले आपका क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तब आप उस y को चेंज कर देंगे i में, एंड देन यू विल अप्लाई es। सो i मतलब y हट गया और फिर हमने ies लगा दिया, तो वहाँ पे हमारा ये प्लूरल नाउन बन गया। डन है। मंकी के साथ में क्या है, वाई पे तो एंड हो रहा है, बट इसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट नहीं वॉवेल आ रहा है, इसलिए फिर उसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसका प्लूरल हम डायरेक्ट एस लगा के कर देंगे। जैसे मंकी से ही देख के मुझे की शब्द याद आ गया, तो की का भी प्लूरल हम लोग कीज बनाते हैं। इज इट डन? तो चलिए अब आप मुझे ना कम से कम 2 ऐसे शब्द बताइए जो वाई पे ख़त्म हुए और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया था, और उनका आपने प्लूरल कैसे बनाया। डन है जी? ओके डन है। ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली इसके बारे में। ये समटाइम्स वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हैज़ लगाया है, हैज़ किसकी वर्ब है, ये है आपका इट के लिए। इट हैज़ परफॉर्म्ड, किसने परफॉर्म किया? इट किसके लिए आया है? मंकी के लिए आया है। हैज़ लगाया है और हैज़ के बाद में मेन वर्ब का क्या फॉर्म लगाया है? थर्ड फॉर्म लगाया है। एज फार एज मतलब जहाँ तक, ठीक है। ओके, मे बी ये वाले मे और मे में डिफरेंस होता है। दिस इज योर वर्ब, मॉडल वर्ब जिसको हम कहते हैं।
एंड ये जो है मे बी, जो हम एक साथ बोलते हैं, दिस इज योर एडवर्ब. सो डोंट गेट कंफ्यूज, मे एंड मे बी में अंदर ये दोनों अलग हैं. ये आपका वर्ब है, मॉडल वर्ब है, इनके बाद में आपका वर्ब आता है, वर्ब का बेस फॉर्म. बट ये तो एडवर्ब है, तो यहाँ पे ये कोई वर्ब नहीं है. फिर इसके बाद एक सेपरेट ही वर्ब का पेयर आएगा. जैसे कि यहाँ पे देखें हम, मे बी द मास्टर गिव्स द एनिमल सम पीनट्स. क्योंकि अगर आप ऐसे सोचेंगे कि ये वर्ब है तो फिर यहाँ पे गिव्स कैसे आ गया, है ना. मे, इनके बाद में मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, लेकिन गिव्स तो आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है. तो एक्चुअली दिस इज योर एडवर्ब. ये पॉसिबिलिटी बता रहा है. जैसे कि परहैप्स होता है ना, शायद, मे बी मतलब परहैप्स ही तो हुआ ना, तो ये वही है. परहैप्स मतलब आप इसको मे बी को परहैप्स काट सकते हैं. सो इसी, दिस इज योर एडवर्ब, दिस इज नॉट योर वर्ब. ओके. एंड द मास्टर गिव्स द एनिमल सम पीनट्स. तो यहाँ पे हमारे मास्टर के अकॉर्डिंग हमने अपना वर्ब लगा दिया. अब हमने यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाया है क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये एक जनरल स्टेटमेंट बता रहा है कि जनरली ऐसे होता है, तो इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया है. इज इट डन? जैसे कि सेम चीज यहाँ पे है, ही गिव्स अगेन हो गया, ही गिव्स द पुअर एनिमल समथिंग टू ईट, दैट्स ऑल. सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई. हाँ, ओके, डन. नेक्स्ट क्या है? I see. So is it okay to say I received a monkey's allowance for the job? It certainly is. I was given a monkey's allowance for helping my uncle cleaning his garage. Okay, I see मतलब जब आप कहते हैं okay, मतलब I see is also equivalent to okay. Okay. सो इज इट ओके, क्या मतलब ये ठीक है कि मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे मंकी अलाउंस मिला इस काम के लिए? तो आप कह सकते हैं या इट सर्टेनली ई, सर्टेनली मतलब या डेफिनेटली यू कैन से दिस थिंग. मुझे मतलब आई वॉज गिवन अ मंकी अलाउंस, मुझे बड़ा कम इनसिग्निफिकेंट अमाउंट मिला था जब मैंने अपने अंकल की हेल्प की उनके गैराज को साफ करने में. मोस्ट ऑफ अस आर यूजुअली गिवन, मतलब ज़्यादातर हम लोगों को मंकी अलाउंस ही मिलता है. अगर हम अपने घर पे भी काम करें, मम्मी बोलेगी ये वाला काम कर दो तो मैं ये पैसा दे दूंगी, उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा. चलो मंकी अलाउंस मिल गया, वो भी बहुत ज़्यादा, उतना भी नहीं मिलेगा. डू यू नो वॉट मंकी बिजनेस मीन्स? क्या आपको पता है कि मंकी बिजनेस का मतलब क्या है? हाँ, हमें पता है. दो मीनिंग है, या तो एक मिस्चीवियस हो गया या एक डिसऑनेस्टी से हो गया. ऑफ कोर्स आई डू मीन्स आई नो. Yeah, it means some mischievous or an illegal activity of some kind, है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ? या तो आप कुछ शरारत कर रहे हैं, या आप कोई फनी काम कर रहे हैं, या आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं. Yeah, that's right. The students have been awfully quiet for some time now. I have a feeling that there is some monkey business going on. So now you people tell me, क्या ये लोग कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे? आई थिंक नॉट. तो वो क्या कर रहे होंगे? वो मिस्चीवियस, कुछ शरारत सोच रहे होंगे, कुछ प्लान कर रहे होंगे, है ना. तो मुझे ऐसे मतलब मान लो यहाँ पे लिखा गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हैव बीन ऑफुली क्वाइट, मतलब वो मतलब ऐसे कभी क्वाइट रहे नहीं है, वो इतने शांत कभी रहे नहीं है, कुछ ज़्यादा ही शांत हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय से अभी. तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि देयर इज सम मंकी बिजनेस गोइंग ऑन, मतलब वो कुछ मिस्चीवियस कर रहे हैं, है ना, कुछ फनी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ शरारत कर रहे हैं. ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है. बीन यहाँ पे जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा दूसरा एक्शन वर्ब नहीं है. स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे उनके लिए हेल्पिंग वर्ब हमने हैव लगा दी. सम पीपल बिलीव दैट देयर इज सम मंकी बिजनेस बिटवीन योर चेयरमैन एंड द जनरल मैनेजर. तो कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि कुछ मंकी बिजनेस चल रहा है बिटवीन योर चेयरमैन एंड द जनरल मैनेजर, मतलब तुम्हारा जो चेयरमैन और जनरल मैनेजर है ना, उनके बीच में कुछ मंकी बिजनेस चल रहा है. तो क्या यहाँ पे मिस्चीवियस के बारे में बात हो रही है या कुछ इलीगल एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है? आई थिंक इलीगल एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है. इज इट डन? जैसे कि अब यहाँ पे देयर इज सम मंकी बिजनेस का मतलब यहाँ पे ये जो इज लगाया है इसका सब्जेक्ट कौन है? मैंने हमेशा बोला है देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है. तो जब भी देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो आप उसके मत देखिए, उसके बाद वाले नाउन को ढूंढिए. यहाँ पे आपका नाउन क्या हो गया? बिजनेस. बिजनेस कैसा है? सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? इस. बिजनेसेस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? आर आ जाता. डन है. ओके, नेक्स्ट. इट इज़ नॉट जस्ट देम, अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व. ओके, तो उन्होंने कहा सिर्फ वही लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस खेल में इन्वॉल्व हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं. और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं
उनको तो मतलब शक भी होने लगा है दैट समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग इन द कंपनी, की कंपनी में कुछ अनयूजुअल हो रहा है। अनयूजुअल मतलब जो चीज़ नॉर्मली नहीं होती है, जो चीज़ नॉर्मल से हटके है। ही सेड थॉटफुली, थॉटफुली मतलब सोचते हुए। वॉट मेक्स देम थिंक सो, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मतलब ऐसी जिसकी वजह से ये लोग ऐसा सोच रहे हैं। आस्क हिज फ्रेंड विद क्यूरियोसिटी, उसके दोस्त ने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ में पूछा। वेल several important decisions were taken secretly without informing the board members, मतलब बहुत सारे important decisions लिए गए, वो भी बिना बोर्ड मेंबर्स को इन्फॉर्म किए गए। और इसके साथ साथ में कुछ बहुत सारे जो लार्ज पेमेंट्स हैं वो भी मिस्टीरियसली वैनिश्ड हो गए हैं अकाउंट से, मतलब गायब हो गए हैं अकाउंट से। That certainly sounds like monkey business to me, the friend replied. तो अब अच्छा देखो, अब यहाँ पे भी ये बात आती है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। सो मुझे सर्टेनली मतलब डेफिनेटली मुझे भी निश्चित रूप से लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना, जो दोस्त है वो रिप्लाई करता है। Yes, the situation appears quite suspicious. QUITE, और इसके जस्ट पहले हमने अभी ये देखा था ना, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको? मुझे भी ये जो सिचुएशन है वो कैसी लग रही है कि ये कुछ तो इसमें सस्पिशियस है। अगर इफ़ द ट्रूथ फाइनली इमर्जेस, मतलब अगर जो ट्रूथ है वो फाइनली बाहर आता है, सरफेस पे आता है, लोग उसको जानते हैं, सो मैनी पीपल में फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सीरियस परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। आई जस्ट होप द इन्वेस्टिगेशन ब्रिंग्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड रिवील्स हु इज ट्रूली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑनेस्ट डीलिंग्स। तो मैं बस ये होप करता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी लेके आए, मतलब उसमें क्लैरिटी हमें पता चले भाई कौन क्या कर रहा है, और वो रिवील करे कि एक्चुअली में कौन है कौन रिस्पॉन्सिबल है ये सारे डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। ये वाला क्वाइट जो अभी हमने यहाँ पे देखा, और एक हम देख रहे थे स्टूडेंट्स आर लाइक क्वाइट वाले में, इसका मतलब होता है शांत। कीप क्वाइट जब हम बोलते हैं ना कीप क्वाइट, तो कीप क्वाइट मतलब आपको शांत रहने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर ये ईटी आएगा। शांत रहने के लिए बोला जा रहा है तो आपको क्या करना है, ईटी क्वाइट लगाना है। कीप क्वाइट मतलब शांत रहने के लिए। यार मैंने ना, मुझे याद है मैंने क्लास में पढ़ाते हुए ही इसका एक ट्रिक निकाला था, क्योंकि इसमें सब कुछ सेम ही है, ईटी एंड टीई के बीच में डिफरेंस है। हाँ तो मैंने, हाँ ऐसे हम सोच सकते हैं कि ईटी मतलब क्या हो गया कि दोनों ई पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो पहले ई आता है फिर टी आता है, तो अगर आप शांत रहेंगे तो सब कुछ आप करेक्ट ऑर्डर में देख पाएंगे, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो जब आप स्पेलिंग्स में कंफ्यूज हो तो आप ऐसे सोचिए जो ईटी है वो एक अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट ऑर्डर में है, तो हम जब शांत रहते हैं तो हम सब चीज़ों को करेक्ट ऑर्डर में देख सकते हैं। सो ईटी का मतलब हो गया शांत से। देखो मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, ऐसा है मेरे साथ। तो अगर आप सोचेंगे मैम आप इतनी वोकैबुलरी कैसे लर्न करते हैं, आपको चीज़ें कैसे याद रहती हैं, मुझे कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ अंडरस्टैंड किया है। मुझे याद है जब मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी 11-12 क्लास में, मुझे कुछ नहीं याद रहता था, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। तो मैं उनकी बस हर एक चीज़ की मैं ट्रिक निकालती थी कि क्योंकि अगर मैं वो भूल भी जाऊंगी तो वो ट्रिक मेरे को याद दिलाएगी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया है उसको याद करने में, उसके पीछे मैंने अपने खुद के लॉजिक्स बनाए हैं, तो वो चीज़ मुझे याद रहेगी। फॉर्मूला मुझे याद रहे ना रहे, बट मेरी खुद की जो ट्रिक्स हैं, मेरी जो खुद की कहानी है, वो कितनी भी absurd हो लेकिन वो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल होगी। तो इसीलिए आप जब अपनी स्टडी करते हैं तो आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है, नथिंग मैटर्स। मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट के जो IQ लेवल होता है वो सेम होता है, डिफर करता है कि वो पढ़ते कैसे हैं। तो बस अपने हिसाब से पढ़ो। जैसे कि क्वाइट है तो आपको स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, जब हम मतलब जब पेपर होता है तो हमें बहुत फास्ट आंसर्स मार्क करने होते हैं ना, कुछ समय नहीं होता हमारे पास सोचने को, तो वो समय हमारे पास अभी है, अभी हम जो जितना सोच सकते हैं हमें सोच लेना चाहिए। तो ईटी वाले में मतलब आप सच देखो ना, ऑर्डर सेम है, मतलब एकदम करेक्ट ऑर्डर है ना, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर करेक्ट है, तो वैसे ही जब हम शांत होते हैं तो हमें सब ऑर्डर करेक्ट दिखता है। तो क्वाइट का मतलब शांत हो गया। और ये क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी हद तक, है ना, लाइक शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे फिर ये आएगा, पेपर में वो गलती कर सकता है, ऑब्वियसली वो गलती कर देगा, वो ऐसे बोल देगा शी इज़। अब आप देखो इसमें एरर क्या है, अब आप एरर नहीं देख पाओगे क्योंकि आपका दिमाग ने ऑटो करेक्ट करके इसको पढ़ दिया।
तो अब आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यही इसकी स्पेलिंग में गलती है, जैसे डेयरी एंड डायरी की स्पेलिंग में गड़बड़ हुई थी आई थिंक सीपीओ के एग्जाम में। तो ये हमें छोटी चीज़ें लगती हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट था हमारा रिप्लाई। रिप्लाई में देखो IED लगाया है, क्योंकि अगर हम सेम जो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, रिप्लाई आपका वर्ब है, वर्ब में भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। वाई पे शब्द खत्म हो रहा है, अगर हम रिप्लाईज बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब वाई पे ख़त्म हो रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के IES लगा देंगे। सो ही ऑलवेज रिप्लाइज माई मैसेजेस ऑन टाइम, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही रिप्लाइज। ठीक है, तो क्योंकि सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है। सो आई थिंक इतना ही था। तो मुझे पता है इस तरीके की आर्टिकल्स मैं क्यों चूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत लाइट होते हैं, बहुत आपको प्रेशराइज भी नहीं करते, इजी होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। और रही बात इंग्लिश को समझने की, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ़ चीज़ों के साथ जब आप गो थ्रू होगे तभी सीखोगे, डेफिनेटली वो टफ़ भी हमें करना चाहिए। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन हम टफ़ आर्टिकल रखेंगे, हम बाकी आर्टिकल हमारे थोड़े मॉडरेट होंगे, कुछ बहुत लाइट होंगे, ताकि ओवरऑल स्टूडेंट को सब चीज़ें समझ में आती रहें। चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आप कोई भी मंकी बिजनेस मत करिए, ठीक है। सो चलिए, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक कर देनी है, और क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको ये PDF मिल जाए। बाय एवरीबॉडी।